माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जिस पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं 8 पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। समय कम लगेगा, रिवीजन आपका जल्दी हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स ऑन साइज एंड चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर किस पर डिपेंड करता है? साइज और चार्ज पर। चार्ज ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहीं फ्रैक्शन में नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको रिवाइज करें। लिगेंड्स विथ मोर देन 6 डोनर ग्रुप्स और लार्जर ग्रुप्स फॉर्म अनस्टेबल रिंग। 6 से ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लार्जर ग्रुप। लार्जर ग्रुप आएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा जिससे उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। चिलेटिंग लिगेंड्स जिसमें मोर देन 1 साइट होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, तो चिलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन मोनोडेंटेड लिगेंड। व्हाई? अगर पूछा जाए कि व्हाई चिलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन मोनोडेंटेड लिगेंड, जैसे मान लो COH2O होल 6 ये इथिलीन डायमीन से रिएक्शन किया और ये चिलेटिंग कंपाउंड बनाया। तो दिस इज बिकॉज व्हेन चिलेशन अकर्स इंट्रॉपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। और किसी की भी इंट्रॉपी अगर बढ़ेगी तो क्या होता है, उसका फेवरेबल सिचुएशन होता है, स्टेबिलिटी भी उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिगेंड का स्ट्रेंथ किसका सबसे कम, किसका सबसे ज़्यादा। तो देखो, हाइलाइट का सबसे कम होता है और कार्बन का ज़्यादा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा होता है। तो सबसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे कौन है? आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, उसके बाद क्लोराइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, उसके बाद इथेनॉल, ऑक्जेलेट, H2O, EDTA, NH3 और पैरिडीन का जो स्पेक्ट्रोकेमिकल ऑर्डर होता है ये बराबर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका स्प्लिटिंग ऑर्डर बराबर होता है, तो अमोनिया और पैरिडीन का बराबर होता है। फिर इथिलीन डायमीन, नाइट्राइट, साइनाइड और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ डोनर एटम कार्बन या कुछ और होंगे स्मॉलर एटम, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। दे फॉर्म लो स्पिन कम्प्लेक्सेस। ये लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाता है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है। वाइल वीक फील्ड लिगेंड जैसे हैलाइड्स फॉर्म हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस। इन प्लेटिनम कम्प्लेक्सेस 6, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्लेटिनम कम्प्लेक्स में, इन प्लेटिनम कम्प्लेक्सेस 6 कोऑर्डिनेटेड प्लेटिनम एटम इज जनरली टेट्रावैलेंट। 6 कोऑर्डिनेटेड प्लेटिनम एटम जनरली क्या होते हैं? टेट्रावैलेंट होते हैं। एंड 4 कोऑर्डिनेटेड प्लेटिनम इज डाइवैलेंट। ये क्या होते हैं? डाइवैलेंट। जैसे मान लो ये अगर कोई कॉम्प्लेक्स है PTNH3 होल 4 PTCl6, तो इस कंपाउंड में इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट प्लेटिनम एटम इज डाइवैलेंट। ये टेट्रावैलेंट है तो ये क्या होता है? डाइवैलेंट। एंड द सेकेंड प्लेटिनम एटम इज टेट्रावैलेंट। ऐसा नहीं कि इसको आप कुछ और कर दो। प्लेटिनम 6 है लेकिन ये क्या है? टेट्रावैलेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लेटिनम से रिलेटेड है, इट डज नॉट फॉर्म एन एक्वा आयन। सबका एक्वा आयन बनेगा लेकिन प्लेटिनम का एक्वा आयन नहीं बनता है। अब आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस विथ सम प्रॉपर्टीज। तो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जिसमें इनर और वाइटल कम्प्लेक्स होते हैं, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स को बोलते हैं लो स्पिन कम्प्लेक्सेस। दे आर कॉल्ड एज लो स्पिन कम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लो स्पिन वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? D2sp3। एग्जाम्पल याद कर लो, FeCN होल 6 3-, कोबाल्ट CN होल 6 3-, CrNH3 होल 6 3+, एंड CONH3 होल 6 3+। इन सब को आप लिख कर याद कर ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी।
आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस होते हैं, इनमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके एग्जाम्पल हैं COF6 3- आयन, FeS2O होल 6 3+ आयन, MnF6 3- आयन एंड निकेल NH3 होल 6 2+ आयन। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, निकेल Cl होल 4 2- आयन, CuCl4 2- आयन, अनिकल टेट्राकार्बोनिल ZnNH3 होल 4 2+ आयन। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद करना है आपको कि ऑल टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस। कोई भी टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स आपको मिलेगा उसको क्या मानेंगे आप, हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस मानेंगे। नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल, स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है निकेल Cn होल 4 2- आयन एंड CuNH3 होल 4 2+ आयन। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्लास में दे रहा हूँ, आगे फिर इसके और पॉइंट दूंगा। अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंकिंग यू ऑल।